Hello students, once again welcome to Shivbrat Singh Children Academy. Today we are going to discuss about operation table. This is the topic of exercise 1.4, chapter number 1, relation and function, class 12 NCERT mathematics. In the previous video we have discussed about exercise 1.3, in the previous video we have discussed about binary operation. Clear? ऑपरेशन टेबल. व्हाट इज ऑपरेशन टेबल? ऑपरेशन टेबल क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है. पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं. तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस पर एग्जाम्पल है. पहले उस पर ज़्यादा हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. तो इसका डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ फाइनाइट सेट. तो ऑपरेशन टेबल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि उसमें जो सेट गिवन होता है वो सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए. सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक. फाइनाइट सेट होना चाहिए. कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड मीन ऑफ अ टेबल नोन एज ऑपरेशन टेबल. क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर. कंसिडर द वेज बाइनरी ऑपरेशन. एक सिंबल होता है, ग्रीक लेटर में सिंबल है और इसका नाम है वेज ऑन द सेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिस्क्राइब्ड बाई ए वेज बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू मीन ऑफ ए एंड बी. मीन मीन्स मिनिमम. तो मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो मिनिमम है तो वो कह रहा कि इसका बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेशन. राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ वेज. वेज का ऑपरेशन टेबल फाइंड करना है. क्लियर? तो पहले यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है. एक टेबल फॉर्मेट करेंगे. तो टेबल फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट इक्वल टू 1 2 3 4. 4 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4. 4 एलिमेंट्स गिवन है गिवन सेट में. देयरफॉर यहाँ पे एक आप टेबल बनाएंगे ऐसे 4x4 का. सॉरी स्टूडेंट्स, और ये वेज का सिंबल है, यहाँ पे वेज सिंबल एक डाउन लिख लेंगे आप. हो जाएगा 1 एलिमेंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. 1 2 3 एंड एट लास्ट 4. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये आपने रो में राइट कर लिया 1 2 3 4, ठीक है. नेक्स्ट कॉलम में राइट कर लीजिए आप 1 2 3 एंड 4, ठीक है. क्लियर? फर्स्ट वी फॉर्मेट द टेबल. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू 4. देन 4x4 का एक मैंने एक यहाँ पे टेबल फॉर्मेट कर लिया, ठीक है. 1 2 3 4 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे कॉलम में भी राइट कर लिया है और यहाँ पे रो में भी मैंने फॉर्मेट कर लिया, ठीक है ना. तो ये इस तरीके से आप देखेंगे 5x5 हो गया. 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5x5 हो गया. तो ये जो हम अब फाइंड करेंगे, जो ऑपरेशन फाइंड करेंगे, तो ये जो होगा ये 4x4 में फाइंड होगा, ठीक है. तो आपका ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपका ए और ए वेज बी इज इक्वल टू मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है. ए वेज बी इज इक्वल टू मीन ऑफ ए एंड बी. तो आपको ये चेक करना है, ये सॉल्व करना है कि ए और बी में जो नंबर होगा, उसमें छोटा क्या है, ठीक है, उसमें क्या मिनिमम है,
वो यहाँ पे राइट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे है a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू b1 है, ठीक है। ये a है टोटल 1 2 3 4, ये a है एंड b 1 2 3 4, ये b। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो फर्स्ट जैसे आप टेबल मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई सबसे कर लेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले केस ऐसे करते हुए सब में देख लेंगे क्या छोटा है क्या बड़ा, ऐसे लिखते हुए चल चलेंगे, ठीक है। तो 1 एंड 1, तो 1 में क्या छोटा है, दोनों सेम है तो किसी को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 एंड 2, 1 एंड 2 में यहाँ पे क्या मिनिमम है 1 एंड 3, ठीक है, एंड 1 एंड 4, इन दोनों में क्या मिनिमम है 1। तो बस यही पे करना है, ये इसका ऑपरेशन टेबल देखो रेडी हो रहा है। 2 एंड 1, ये a एंड b, देन 2 एंड 1, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1, तो 2 एंड 1 में क्या छोटा है यहाँ पे 1 है। 2 एंड 2 दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे कोई किसी की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। 2 एंड 3 में मिनिमम क्या है 2 एंड 4, यहाँ पे क्या है मिनिमम 2, ठीक है। अब नेक्स्ट a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1, 3 1 प्लेस यहाँ पे 3 2 2 हो जाएगा, 3 3 3, सेम के लिए वही लिख देंगे हम लोग 3 4, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा 3, 4 1 फिर 1 होगा, 4 2 फिर 2 एंड 4 3 3 4 4 पे 4। दिस इज द ऑपरेशन टेबल ऑफ a वेज b इज इक्वल टू मीन ऑफ a एंड b, क्लियर। ये आपका ऑपरेशन टेबल है, ठीक है। ऑपरेशन टेबल का डेफिनेशन एंड उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो a वेज b इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन आ जाएगा मैक्स ऑफ a एंड b, मैक्स ऑफ a एंड b है, मैक्सिमम अगर आ जाए इनका मैक्सिमम फाइंड करना हो, ऑपरेशन टेबल फाइंड करिए आप मैक्सिमम का, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 1 पे 1 होगा, 1 2 पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 2 1 3 वैल्यू 3, 1 4 पे वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्यूटेटिविटी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक on the set x is called commutative if a asterisk b is equal to b asterisk a. If a asterisk b is equal to b asterisk a for every a b belongs in capital X, ठीक है। पे जो भी एलिमेंट्स हो गए x में, उसमें 2 एलिमेंट्स उठाएंगे तो a और b इनके बीच जो भी ऑपरेशन अप्लाइड होगा इसको रिवर्स करने के बाद उस ऑपरेशन पे भी अप्लाइड कर देंगे, तो ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो ये क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा, क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस पर करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 34 है आपके बुक में, शो दैट प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r एंड मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम r क्रॉस r टू r आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बट माइनस फ्रॉम r क्रॉस r टू r एंड डिवीजन फ्रॉम r क्रॉस r टू r आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों जो होते हैं कॉम्यूटेटिव होंगे, लेकिन माइनस और डिवीजन जो होते हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक। चेक करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन है प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे गेस करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल R। यहाँ पे फाइंड कर लीजिए आप a एस्ट्रिक बी, देन a एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू, ये ऑपरेशन आपका प्लस का है, a एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू a प्लस बी, क्लियर। तो a एस्ट्रिक बी जो आप फाइंड कर रहे हो वो a प्लस बी, क्योंकि ऑपरेशन क्या है आपका प्लस, एंड बी एस्ट्रिक ए। आप कॉम्यूटेटिव में क्या फाइंड करना होगा, आप कॉम्यूटेटिव में आपको ए एस्ट्रिक बी एंड बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एंड बी एस्ट्रिक ए, ये 2 थिंग्स आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मैंने ए एस्ट्रिक बी फाइंड करा तो ए प्लस बी के, बिकॉज ऑपरेशन इज पॉजिटिव, बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू यहाँ पे बी प्लस ए, ठीक है।
फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगा? ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये प्लस इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना? तो ऐसा फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई वाले चेक कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, यहाँ पे गेस कर लेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड बी इंटू ए को लिखा जा सकता है क्या? ए इंटू बी, ठीक है। तो एक ही बात है। फ्रॉम एबव तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, तो ये एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक आ गया। ये भी क्या हो गया? प्लस इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये भी, तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव है एंड प्लस भी कॉम्यूटेटिव है। माइनस साइन को शो करते हैं, माइनस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे शो करते हैं। माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इम्प्लाइज दैट लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। फ्रॉम एबव ऐसा करते हैं, फ्रॉम यहाँ पे देखो ए माइनस बी, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। दिस इज फ्रॉम एबव ए एस्ट्रिक बी इज नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एबव ए एस्ट्रिक बी इज नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू बी एस्ट्रिक ए के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा? कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो डिवाइड को भी, डिवीजन को भी फाइंड कर सकते हो, शो कर सकते हो ऐसे। आर क्रॉस आर टू आर, यहाँ हो जाएगा लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी कर लो, ए डिवाइडेड बाई बी एंड बी एस्ट्रिक बी रहेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी बाई ए एंड बी बाई ए इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी। देयरफॉर ए एस्ट्रिक बी इज नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। और कॉम्यूटेटिव में क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव में ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, तो इसलिए ये भी क्या होगा? कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 35 स्टूडेंट्स, शो दैट एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। हमें शो करना है कि एक एग्जाम्पल है कि एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर रियल नंबर का एक सेट है, ऑपरेशन इस पर एस्ट्रिक का है, डिफाइंड बाई ए आर एस्ट्रिक बी। ए एस्ट्रिक बी का जो मीन्स है वो ए प्लस टू बी है, मीन्स फर्स्ट नंबर में ऐड करना सेकंड नंबर के ट्वाइस से, तो वो जो होगा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। ए एस्ट्रिक यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चलिए। फॉर ऐसा कर लें, फॉर कॉम्यूटेटिव ये लिखा चाहिए आपको, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। ये चीज़ आपको चाहिए कॉम्यूटेटिव में ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। चलिए, तो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू क्या है आपका इक्वेशन? ए प्लस टू बी मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर में टू से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को ऐड कर देना है। तो ये है, ये देखो ध्यान से, बी एस्ट्रिक ए मीन्स क्या होगा? बी एस्ट्रिक ए फर्स्ट नंबर यहाँ पे, ए एस्ट्रिक बी मीन्स ए प्लस टू बी, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के ट्वाइस को फर्स्ट नंबर में प्लस करना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस मिस यहाँ पे 2 प्लस राइट करना है, फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, फर्स्ट नंबर प्लस 2 सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस 2 सेकेंड नंबर, दिस इज a प्लस 2b एंड दिस इज b प्लस 2a इक्वल, दिस इज इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन a asterisk b is not equal to b asterisk a, is not equal to b asterisk a, therefore this is not commutative, ठीक है। ऐसा आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3, ऐसा एग्जाम्पल कर सकते हो। देन a asterisk b इज इक्वल टू a प्लस 2b, a asterisk b इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 3 आर 6 प्लस 1 7, a asterisk भी हो गया। एंड b asterisk a इज इक्वल टू b प्लस 2a, यानी जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 2 1 आर 2 और प्लस 3 5, दिस इज 7 एंड 5, 7 इज नॉट इक्वल टू 5, देखो यहाँ से जो है ये नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखिए, बाइनरी ऑपरेशन asterisk on the set x is called associativity if a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c for every a b c belongs to capital X और given set। 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे एसोसिएटिविटी में स्टूडेंट्स, तो ऑपरेशन इस पर अप्लाइड होगा। तो इस कुछ ऐसा अप्लाइड होगा, पहले 2 एलिमेंट्स पर अप्लाइड होगा, तो जो ये क्वांटिटी गिवन होगी, क्वांटिटी फाइंड होगी, वो बचे हुए एलिमेंट से अप्लाइड होगा ऑपरेशन पे, तो कुछ ऐसा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये a asterisk b b asterisk c इज इक्वल टू a asterisk b asterisk c, ठीक है। तो इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 है, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव ऑन आर। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, प्लस का ऑपरेशन है। देखिए लेट 3 एलिमेंट्स यहाँ पे गेस कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। लेट ए बी सी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू, फर्स्ट वी सॉल्व बी एस्ट्रिक सी, देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी मीन्स बी प्लस सी, ठीक है, बिकॉज ऑपरेशन इज पॉजिटिव। b plus c is equal to a, first number is a and second number is b plus c, and operation is asterisk, and asterisk means by plus, तो a asterisk b plus c, तो a asterisk means plus, a plus b plus c is equal to a plus b plus c, implies that a asterisk b asterisk c, a asterisk b asterisk c की वैल्यू a प्लस b प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक स्टेप और है, a asterisk b asterisk c इज इक्वल टू, फर्स्ट वी सॉल्व a asterisk b, a asterisk b इज इक्वल टू a asterisk b asterisk इज इक्वल टू पॉजिटिव a प्लस b एस्ट्रिक c, ठीक है। देन a प्लस b एस्ट्रिक की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको ओवरऑल पे, तो a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c
is equal to a plus b plus c. दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट क्या होगा, इक्वल होगा. फ्रॉम एबव इक्वेशन a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c. This is associative. ऑन आर, ठीक है. तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. पॉजिटिव वाली केस ये है. मल्टीप्लिकेशन की आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा. मैं माइनस की सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद आप डिवीजन के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पर चेक करते हैं माइनस का एक बार. माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, लेट ए बी सी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. पहले हम इसको फाइंड करेंगे. देन ए एस्ट्रिक बी माइनस सी, ए एस्ट्रिक बी माइनस सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक, फिर माइनस का माइनस बी माइनस सी, implies that a asterisk b asterisk c is equal to a minus b plus c. ठीक, इक्वेशन 1 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट a asterisk b asterisk c is equal to a minus b asterisk c is equal to a minus b minus c, implies that a asterisk b asterisk c is equal to a minus b minus c. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 का राइट साइड यहाँ पे चेक करते हैं. a माइनस बी प्लस सी एंड a माइनस बी माइनस सी, ठीक है. देन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चेक कर लो यहाँ पे. ये फ्रॉम इक्वेशन 1 का राइट साइड a माइनस बी प्लस सी है और 2 का राइट साइड a माइनस बी माइनस सी. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन राइट a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इज नॉट इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c. ये इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है. ये एसोसिएटिव नहीं, ठीक. इस तरीके से हम डिवीजन वाला मेथड भी सॉल्व कर सकते, ठीक. देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स एसोसिएटिव का. शो दैट एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए एस्ट्रिक बी टू ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है. तो ये शो करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं. चलिए देखिए यहाँ पे. तो एसोसिएटिव यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर एसोसिएटिव ये सोल्यूशन है आपका. फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. मैंने यहाँ पे लिखा भी है ए एस्ट्रिक बी. अच्छा कर लेते हैं यहाँ पे. एसोसिएटिव के लिए ये चीज़ होना चाहिए कि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. ये होना चाहिए आपको, ठीक है. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं. तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. देन बी एस्ट्रिक सी का क्या मतलब है. देन बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है दो नंबर के बीच जो ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है वो ये है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर के ट्वाइस है. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है बी, फिर प्लस है सेकंड नंबर का ट्वाइस है. यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात. ए प्लस टू बी मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का ट्वाइस. फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का ट्वाइस. नेक्स्ट ये है. अब ए एस्ट्रिक सेकंड नंबर बी प्लस टू सी, ए प्लस सेकंड नंबर बी प्लस टू सी. देन ए एस्ट्रिक बी में से जाएगा ए मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, ट्वाइस ऑफ दिस सेकंड नंबर मीन्स बी प्लस टू सी. ठीक है. अब चेक कर लो. फर्स्ट नंबर प्लस टू सेकेंड नंबर, ठीक है. ए एस्ट्रिक बी में से ए प्लस टू बी, देयरफॉर ए फर्स्ट नंबर, दिस मीन्स सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस टू दिस सेकेंड नंबर, ए प्लस
2b and solve it. जगह a asterisk b asterisk c is equal to a plus 2b plus 2c. Clear? Next we find a asterisk b asterisk c. a asterisk b हो जाएगा a plus 2b फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर प्लस asterisk c. first number and second number is c. then first number plus twice of second number ना, twice of second number सॉरी स्टूडेंट्स 2b 2 2s are 4 यहाँ पे 2 2s are 4. तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का ट्वाइस, तो a प्लस 2b प्लस 2c देन a asterisk b asterisk c. a plus 2b plus 2c and a asterisk b asterisk c is equal to a plus 2b plus 2c. दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है. यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन के इसको नेम रख लो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b is not equal to a asterisk b asterisk c. ये इसके इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इज नॉट एसोसिएटिव. Clear? Then students, complete your notes till now. Tomorrow we will discuss about next topic. ठीक है? And if you have any doubt, please comment your comment section. Clear? Thank you.